आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूरोपतिक सेल लिमिटेड का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में बताने वाला हूं। एंड ये कंपनी अपना मेन बोर्ड आईपीओ लेकर आ रही है, जिसका कि टोटल इश्यू साइज आप लोगों को 451 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। जिसमें कि कोई भी यहाँ पे फ्रेश इशू नहीं है, सारा सारा ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि ये आईपीओ से जितना भी अमाउंट मिलने वाला है इस कंपनी को, वो डायरेक्टली इस कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। आगे वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है एंड कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह आईपीओ का टोटल इशू साइज 451 करोड़ से भी ज़्यादा का होने वाला है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें यह आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 247 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। यहाँ पे आप लोगों को एम्प्लॉय डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जो कि 13 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। एंड यह आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 60 शेयर मिलेगा। और अगर आप ये आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,820 रुपीज़ का हो जाता है। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 1 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे 35% का शेयर रिजर्व है। अब अगर बात करें यह आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो 16 सितंबर को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 18 सितंबर तक आप लोग ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 19 सितंबर। एंड अगर आपको ये आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 22 सितंबर को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। अदरवाइज उसी दिन रिफंड इनिशिएट करवा दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 23 सितंबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है एंड इसका बिजनेस क्या है। ये जो कंपनी है यूरोपतिक सेल्स लिमिटेड, ये 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए 15 ईयर का टाइम हो चुका है। एंड अगर ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इसका जो वर्किंग है वो काफ़ी यूनिक देखने को मिलेगा। ये कंपनी वॉल के लिए पैनल्स एंड जो वॉल पे लेमिनेशन लगता है उसको बनाने का काम करती है। एंड फिलहाल इस कंपनी के पास 30 अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी है, जिसमें कि आप लोगों को 3000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें ये कंपनी के प्रेजेंस के बारे में, तो ये कंपनी का प्रेजेंस आपको इंडिया के 116 सिटी में देखने को मिलता है, जिसमें कि मेट्रो सिटी एंड टियर 3 सिटी इंक्लूडेड है। इंडिया के अलावा ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का भी काम करती है, जिसमें कि आपको सिंगापुर, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को दो अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखा है। पहला है डेकोरेटिव वॉल पैनल्स एंड सेकंड में डेकोरेटिव लेमिनेशन पैनल। अब मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका मैं आप लोगों को डायरेक्ट इमेज दिखा देता हूँ, ताकि आपको इस कंपनी के वर्किंग के बारे में और भी अच्छे से पता चल जाए। अब हम लोग आ चुके हैं ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, प्रोडक्ट कैटेगरी में। एंड यहाँ पे आप लोगों को ये कंपनी का कुछ प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। ये जो बैकग्राउंड में जो वॉल है इसके ऊपर जो काम किया गया है, जो पैनल लगा हुआ है, वो इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। एंड अगर हम लोग इसको और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारा अलग अलग टाइप का आपको डिजाइन देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप का पैनल देखने को मिलेगा जो कि ये कंपनी ऑफर करती है। एंड यहाँ पे जो जितना भी डिजाइन बैकग्राउंड में लगाया गया है, जो भी वॉल पैनल लगाया गया है, उसमें भी आपको अलग अलग टाइप का डिजाइन देखने को मिल जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद अब हम लोग चलते हैं वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना काफ़ी जरूरी पड़ जाता है। क्योंकि किसी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेस पे ही आप ये बता सकते हैं कि उस कंपनी में पिछले कुछ सालों में कैसा ग्रोथ है एंड उसके बेस पे आने वाले टाइम पे ये कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है।
एंड यूरो प्रत्येक सेल्स का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे स्टेबल ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। बीच में यहाँ पे जो 2024 का जो डाटा है यहाँ पे हम लोगों को इसके रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिला था, बट इसका नेट इनकम मेंटेन था। अगर हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करें तो 2022 में ये कंपनी का नेट रेवेन्यू 212 करोड़ के आसपास का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होके 263 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया था। उसके बाद 2023 से 2024 के बीच में इसके रेवेन्यू में गिरावट आता है एंड वापस से 2025 में हम लोगों को ये कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो यहाँ पे हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। 2022 में ये कंपनी का नेट इनकम 44.52 करोड़ का था, जो कि अभी इंक्रीज होकर 76.44 करोड़ पे पहुंच चुका है। वहीं बात करें ये कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के बारे में तो 2022 से लेकर 2023-24 तक लगातार इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में भी इंक्रीमेंट आया है। जो 2025 का जो डाटा है उसमें इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है, बट अभी भी ये लगभग 27% के आसपास का है। ओवरऑल ये कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो स्टेबल ही लग रहा है। लगातार ये कंपनी के नेट इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और अगर ये कंपनी अपने ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखती है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न बना के दे। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो आईपीओ आने के बाद इसका जो ईपीएस होने वाला है वो आप लोगों को 7.53 का देखने को मिलेगा एंड जो पी रेशियो है वो आपको मैक्सिमम 32.80 के आसपास का देखने को मिलेगा। वहीं बात करें ये कंपनी के RONW परसेंटेज के बारे में तो यहाँ पे हम लोगों को 2023 से 22 से लेकर 2023 में इंक्रीमेंट देखने को मिला था। उसके बाद से इसका जो RONW परसेंटेज है वो लगातार गिरते हुए जा रहा है एंड जो ROCE परसेंटेज है इसमें भी सेम ही कंडीशन हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि 2022 से लेकर 2023 के बीच में इंक्रीमेंट आया। उसके बाद 2024 एंड 2025 में लगातार इसका जो RONW परसेंटेज एंड ROCE परसेंटेज दोनों में गिरावट देखने को मिला है। इब्डा परसेंटेज देखें तो करंट इब्डा परसेंटेज आप लोगों को 39 के आसपास का देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। एंड लास्ट में अगर ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये कंपनी का अभी तक हम लोग जितना भी डाटा देखे, चाहे वो उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सब को देखते हुए लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने के लिए ये आईपीओ 50-50 है। अगर आप चाहें तो ये आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, बट इन केस अगर आप इस आईपीओ को अवॉइड भी करते हैं तो उससे भी आप लोगों को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट एक बार के लिए मैनेजेबल है, बट इसका जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है उसमें हम लोगों को लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोगों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। लॉन्ग टर्म के बाद अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ के जीएमपी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है, इसका जीएमपी अभी 0 रुपीज़ का है। अगर सडनली ये आईपीओ के जीएमपी में कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर कोई अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा, आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।